मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? अच्छी तरह से। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से। मित्रों, आपके बच्चे कैसे हैं? मित्रों, मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास कि आपके बच्चे सब अच्छी तरह हैं। मित्रों, आज मैं भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके बिजनेस के लिए, खेती बाड़ी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूँगा, आपके न्याय के लिए प्रार्थना करूँगा। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर देंगे। मित्रों, आज का वचन है रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 15 वचन है। मैं इस वचन पर के द्वारा बात करूंगा और इसी के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है रोमियो की पत्री 9 का 15। उसने मूसा से कहा, जिस पर मैं दया करना चाहूँगा उसी पर दया करूँगा, और जिस पर तरस खाना चाहूँगा और उसी पर तरस खाऊँगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हमारा परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। वो हर एक प्राणी पर दया करता है, भले और बुरे पर भी दया करता है। सबको एक समानता में देखता है, इसलिए कि मित्रों, वह हर एक मनुष्य पर, हर एक जीव जंतु पर तरस खाता है। और उसी प्रकार कहा कि जिस पर मैं तरस खाना चाहूँगा उसी पर तरस खाऊँगा। मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर अवश्य आप पर दया करेगा, क्योंकि वह दयावान परमेश्वर है। मित्रों, परमेश्वर हमारा दयावान परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। आप पर भी दया करेगा। मित्रों, परमेश्वर आप पर दया करेगा, आपके बच्चों पर दया करेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। मैं बाइबल किताब से एक दृष्टांत आप लोगों को बताता हूँ। एक दिन राजा सुलेमान के पास में 2 स्त्रियाँ आई। वे वेश्याएँ थीं और उसके सम्मुख खड़ी हो गईं। और उसमें से एक स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, मैं और यह स्त्री एक ही मकान में रहती हैं। जब यह मेरे साथ मकान में थी तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, फिर उसने कहा कि मेरे प्रसव के 3 दिन के बाद इस स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, उसने बताया कि हम सब दोनों एक साथ रहती थी। हमारे अतिरिक्त मकान में कोई नहीं था, केवल हम दोनों ही मकान में थी। मित्रों, उस स्त्री ने बताया, एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया, क्योंकि यह उसके ऊपर सो गई थी और यह आधी रात को उठी। इसने मेरे पास से मेरा पुत्र उठा लिया और उसको अपनी छाती से सुला लिया। उस समय मैं आपकी सेविका सो रही थी। इसने अपने मरे हुए बच्चे को मेरी छाती में डाल दिया। उस स्त्री ने बताया कि जब मैं सवेरे अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उठी तब मैंने देखा कि वह मरा पड़ा हुआ है। मित्रों, उसने बताया कि किंतु मैंने उसको ध्यान से जब देखा तो वह मेरा पुत्र नहीं था जिसको मैंने जन्म दिया था। मैं अपने पुत्र को पहचानती थी। मित्रों, दूसरी स्त्री ने फिर कहा, जीवित बच्चा मेरा है। उसने कहा, जीवित बच्चा मेरा ही पुत्र है, मृत बच्चा तेरा पुत्र है। मित्रों, पहली स्त्री ने कहा, नहीं, मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी,
इसी प्रकार वे राजा के सम्मुख दोनों बोलती रहीं। तब मित्रों राजा ने सोचा कि मैं कैसे इनका न्याय करूं। राजा कुछ देर तक सोचता रहा। फिर एक स्त्री कहती है, यह जीवित बच्चा मेरा पुत्र है और मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र। फिर दूसरी कहती है, नहीं, मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा तो मेरा पुत्र है। मित्रों तब राजा ने कहा, उसके समझ में नहीं कुछ आ रहा था। तब राजा ने कहा, मेरे पास में एक तलवार लाओ। जब राजा ने तलवार मंगाया तो उनके सिपाहियों ने राजा को एक तलवार दे दी। मित्रों राजा के सम्मुख तलवार प्रस्तुत की गई। मित्रों तब उसके बाद में राजा ने यह आदेश दिया कि जीवित बच्चा को मेरे पास लाओ और इसके 2 टुकड़े कर दो। आधा भाग पहली स्त्री को और शेष भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर दयावान था और उसी प्रकार जिस स्त्री का बच्चा था और वह उस स्त्री के मन में, उसके हृदय में दया के वात्सल और हृदय से भर गया उसका। मित्रों उसका हृदय अपने पुत्र के प्रति दया और वात्सल से भर गया, उदारता से भर गया। मित्रों उस स्त्री ने तब राजा से कहा कि हे स्वामी, हे मेरे राजा, न्याय आपके हाथ में है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जीवित बच्चा इसको ही दे दीजिए और कृपया करके, हे राजा, कृपया करके इस बच्चे का वध मत कीजिए। मित्रों किंतु उसके बाद में जब ऐसा सुना तो उस दूसरी स्त्री ने कहा, यह बच्चा ना मुझे मिलेगा और ना तुझे। कहा कि हे राजा, हे महाराज, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दीजिए। जब राजा ने यह सुना तो राजा के मन में कुछ बातें आई कि यहाँ, क्योंकि इस स्त्री के पास में दया नहीं है, यह स्त्री इसकी हत्या करवाना चाहती है। मित्रों जब राजा ने ऐसा सुना तो पहली स्त्री सोचा कि पहली स्त्री उसकी माँ है और पहली स्त्री ने कहा था कि इस बच्चे की हत्या मत करो और दूसरी स्त्री को दे दो। मित्रों इस राजा के इस न्याय निर्णय का समाचार सब लोगों ने सुना। तब राजा के प्रति वे सब भय से भर गए। उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए परमेश्वर बुद्धि राजा में निवास करती है। मित्रों जब राजा उस स्त्री को दे दिया जिसका हृदय वात्सल से भर गया था और जिसने राजा से याचना की कि इस बच्चे की हत्या ना की जाए, क्योंकि वो जान गया उस राजा को मालूम हो गया कि यह इसी स्त्री का बच्चा है, क्योंकि इसका हृदय प्रेम और वात्सल से भर गया है। मित्रों अगर आप परमेश्वर के प्रेमी हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर सच्चाई पर चलते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको भी बचाएगा। मैं अब आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए आज भोर के बेला के समय फिर मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आपने हमें नई भोर की किरण को दिखाया, नया भोर को दिखाया, नए दिन को दिखाया। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग हैं आज इस भोर को देखने के लिए वो जीवित नहीं है। कितने लोग आज अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोगों का आईसीयू में रखा गया। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता तू दया का धनी है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं कि अस्पताल में भर्ती हैं, उनका ऑक्सीजन लगा हुआ है,
वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, मौत की घड़ी से जूझ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि ये लोग ARCHMN नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के, MP के, दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। इनकी आज यीशु मसीह तेरे नाम से बीमारी जा रही है। आज ये अस्पताल से आज इनकी छुट्टी हो रही है। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रयागराज यूपी के प्रयागराज जिले की मैं बात करता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ आज टाइफाइड और डेंगू बुखार से कुछ ऐसे लोग पीड़ित हैं कि जो कि प्रयागराज हॉस्पिटल में भर्ती हैं। बेली हॉस्पिटल, स्वरूप रानी हॉस्पिटल और चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ये तीनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ लोग नारायण हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मैं ऐसे लोगों के देखता हूँ कि इनका नाम ASLM नाम के लोग हैं। इनका आज ग्लूकोज चल रहा है। मैं आज यीशु मसीह में देखता हूँ, आज यीशु मसीह आपका आशीष, आपका अनुग्रह इन पर हो रहा है, आपकी सामर्थ उतर रही है। ये लोग परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको धन्यवाद की बलि चढ़ा रहे हैं। आज यीशु मसीह इनके आप सुरक्षा कर रहे हैं, इनके प्राणों को बचा लिया है। अस्पताल से इनकी छुट्टी होने वाली है। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग, मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। कुछ लोगों को आप सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब दे करके आशीषित कर रहे हैं। ये लोग ACRP नाम के लोग हैं, UP MP के लोग। इनका सिलेक्शन SSC में हो गया है और इनके घर कॉल लेटर पहुंच रहा है। इनका नाम LRA नाम के लोग हैं। ये लोग UP और MP के लोग हैं। इनके घर ज्वाइनिंग लेटर पहुंच रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रयागराज कौशाम्बी जिला के हैं, जो उत्तर प्रदेश में आता है। ALS नाम के लोग हैं। आज इनके पास में संतान नहीं है, इनको आपने संतान दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर जो कि महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के हैं, A और C नाम के लोग हैं, इनको भी आपने संतान दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।